जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो लोगों को बहुत ही आसान लगती हैं पर एक्चुअली में वो बहुत ही मुश्किल होती हैं, जो इस सोसाइटी में लोगों ने नॉर्मलाइज कर दी हैं चीज़ें कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, इसको तो सभी समझते हैं, पर उनको समझता कोई नहीं है। जैसे कि एक बात है मेडिटेशन और एनलाइटनमेंट के बारे में, लोगों को लगता है कि इस शब्द का इस्तेमाल इतनी आसानी से किया जाता है कि जैसे सभी इस शब्द को समझते हैं। बड़े बड़े बाबा, फिलोसफर, साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इस शब्द को ऐसे फेंका जाता है कि ये तो बहुत ही आसान है, सभी समझते हैं इसे। पर सच्चाई ये है कि इन शब्दों को कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा है एनलाइटनमेंट के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और लगभग सभी के इन चीज़ों को लेकर अलग अलग विचार हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज़ ये होती है और किसी को लगता है ये होती है। तो किसी का भी ये नहीं है कि वो एक ही चीज़ मानते हैं। ऐसे सिर्फ आम लोग ही नहीं, जो लोग इन चीज़ों को फैलाते हैं, जो एक ऊपर बैठे हैं, जिनको लोग सुनते हैं कि ये इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, शायद ये हमसे अच्छा जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, इन्होंने स्टडी की है शायद सालों की, इसीलिए वो उनके भी इन चीज़ों को लेकर अलग अलग विचार हैं। मैंने ओशो को सुना, सदगुरु और जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनको भी सुना, और सभी के इन चीज़ों को लेकर अलग अलग विचार हैं। वो उनका अगर हम ये कह दें कि चलो इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है, तो उनके विचार तो कम से कम इन चीज़ों को लेकर सेम होने चाहिए। उन्हें तो लगना चाहिए कि ये एक ही चीज़ है। फिर वो भी अलग अलग तरीक़ों से इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं। एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, वो कह रहा था कि जब आप काम करते हो तब भी आप मेडिटेशन करते हो। आपका माइंड जो है किसी ना किसी चीज़ में अगर लगा है तो उसके लिए जगह नहीं है कुछ सोचने के लिए, तो वो भी एक तरीके की मेडिटेशन है। तो इससे लोग सोचने लगते हैं कि यार ये तो अच्छी बात है, मैं तो सारा दिन मेडिटेट करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंसान का दिमाग लगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगा होगा। और कोई कहता है कि फोकस जो है वो फोकस मेडिटेशन है, जैसे कि आप एक चीज़ पर फोकस करते हो। कोई कहता है कि अपनी नाक की जो नोज़ है उस पर फोकस करो, कोई कहता है कि अपनी सांसों पर फोकस करो। फोकस जो है वो मेडिटेशन है। पर ओशो कहता है कि फोकस जो है, कंसंट्रेशन जो है, वो मेडिटेशन के बिल्कुल उलट है। अगर आप वो कर रहे हो तो आप मेडिटेशन का उलट कर रहे हो। ओशो कहता है कि मेडिटेशन जो है वो रिलैक्सेशन है, वो सिर्फ कुछ नहीं है। बस एक ओशो ने कहा था कि एनलाइटनमेंट थ्रू लेजीनेस, कि अगर आप बिल्कुल लेजी हो, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ चीज़ों को बस सिर्फ देख रहे हो, वॉच कर रहे हो। एक अमेरिकन ने सवाल पूछा कि तो क्या जब हम टीवी देख रहे होते हैं, सिर्फ हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम कुछ जज नहीं कर रहे होते, तो क्या वो भी उसी कैटेगरी में आता है? तो उसने कहा कि यस। अगर आप सिर्फ जज नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो उन चीज़ों को, तो अगर कोई टीवी देखता है सारा दिन तो वो कहता है कि यार मैं तो सारा दिन मेडिटेशन करता हूँ। इसी तरह से और भी अलग अलग डेफिनेशंस दी गई, जो अगर वो इंसान, अगर हम सोचें कि अगर वो इंसान ऐसे करता है तो हम उससे कहेंगे यार नहीं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। पर अगर हम उसे एक बढ़ा चढ़ाकर एक बड़ी सी डेफिनेशन दे देते हैं, कोई फेमस बाबा उसे कहता है उस बात को, तो हम अचानक से अपने आप को महान समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हो, आप किस तरह से सोचते हो। जैसे कि सपोज कीजिए आप सुबह सुबह उठे, आपको सुबह बहुत अच्छी लग रही है, एक कोई रिलीजियस गाना प्ले हो रहा है कहीं पर, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे साथ हुआ है ऐसा कई बार। अब आप इसे कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, दैट्स इट। आप इसे कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही कोई स्पिरिचुअल कोई फीलिंग है, आपको आ गई है, आपको तो एनलाइटनमेंट हो गई है, आपको तो ये हो गया, आपको तो वो हो गया है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को कैसे लेता है। कोई इंसान बहुत ही छोटी चीज़ को भी बढ़ा देता है। जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है, उसे पता ही नहीं कि ये चीज़ें क्या है, कभी कभार अगर वो इस तरह से बैठ जाए और उसका सिर्फ अपनी सांस पर ही फोकस होने लग जाए, तो वो उसी से कह देता है कि वाह वाह वाह, मैंने तो मेडिटेशन आज बहुत की, मैंने तो 5 मिनट की, 10 मिनट की, और एक्चुअली में उसे पता ही नहीं कि उसने क्या किया।
उसे लगा कि उसने कुछ डिफरेंट किया आज, जो उसने किसी फेमस बाबा से सुना था, और वो उसी को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा, बहुत ही ज़्यादा। उसे वो फीलिंग हुई भी नहीं होगी जो वो दूसरों को बताएगा। इस तरह के भी इंसान होते हैं। तो आप इंसानों पर बिलीव नहीं कर सकते कि कोई क्या कह रहा है। इंसानों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो छोटी सी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अगर उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज़ भी मिल जाए तो उसे भी वो ऐसे देखेंगे कि वाकई में ये बड़ी है भी या नहीं, या ये बिल्कुल नॉर्मल है। उस तरह के इंसान बहुत कम होते हैं। पर क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें हैं, एनलाइटनमेंट, मेडिटेशन, या फिर ये सिर्फ लोगों ने अपने दिमाग में, उन्हें कोई एक्सपीरियंस हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसे नाम दे दिया, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप किस एक्सपीरियंस को अपना हाईएस्ट एक्सपीरियंस कह रहे हो, क्योंकि आप उससे आगे नहीं ना जा सकते। अगर आपने उससे हाई, उससे बेहतर कभी फील नहीं किया है तो आप उसी को कहोगे कि ये मेरा सबसे बेहतर एक्सपीरियंस है और यही मेडिटेशन है और यही एनलाइटनमेंट है। कुछ भी कह सकते हो आप। पर क्या पता जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो बहुत ही बेसिक हो, क्योंकि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने नहीं किया। हो सकता है कोई इंसान उसे 24 घंटे एक्सपीरियंस करता हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो अपनी सारी ज़िंदगी सिटी में रहा है, जो बहुत ही पोल्यूटेड है, जहाँ पर पानी, हवा, हर चीज़ ख़राब है। और एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी एक गांव में रहा है जहाँ सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि ये कितना कीमती है, और उसने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। पर जो सिटी में रहता है, अगर वो वहाँ पर आ जाए तो उसे तो लगेगा कि पता नहीं कहाँ आ गया वो, और पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया है, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए वो तरसता था वो यहाँ अबंडेंट है। और धीरे धीरे वो भी उसी तरह से होना शुरू हो जाएगा कि उसे नॉर्मल लगने लग जाएगा। इसी तरह से कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जो हमें शायद जब हम छोटे थे, बच्चे थे, शायद तब हुआ करते थे, पर हमने कभी सोचा नहीं। अब वही एक्सपीरियंसेस हमें बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, उन पर करोड़ों की इंडस्ट्री टिकी हुई है उन पर। लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये कर दिया, डिबेट्स होती हैं, लोग शादियों में, पार्टियों में बातें करते हैं इनके बारे में कि मैं एक दिन ऐसे बैठा था और मुझे बहुत बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। शर्मा जी, आप सोच नहीं सकते कि वो तो फीलिंग ही कुछ और होती है। ऐसा नहीं कि वो कोई बड़ी फीलिंग थी वाकई में। मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि हो सकता है कोई गांव में रहने वाला उस फीलिंग को उसे रोज़ फील करता हो, उस चीज़ को। तो ये हम किस चीज़ को बड़ी बनाते हैं, किसको छोटी बनाते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा बन गया है, बहुत फेमस हो गया है, उसे हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं तो उसका पॉइंट वैलिड हो गया। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका भी एक एक्सपीरियंस है। हो सकता है उसका एक्सपीरियंस बहुत छोटा हो और उसी ने उसी छोटे एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हुए एक मार्केट क्रिएट कर ली हो और लोगों को अपने साथ जोड़ लिया हो। ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और का एक्सपीरियंस उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो पर उसने नहीं जोड़ा अपने साथ लोगों को, वो फेमस नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है। तो आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि अगर कोई हम कह सकते हैं कि हाँ उस पर हमें बिलीव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? कि उसे सुनो तुम, वो तुम्हें बताएगा मेडिटेशन का सही मतलब। अगर उसे ही ना सही पता हुआ मेडिटेशन का मतलब, तो हाँ आप उसे सुनिए, आपको सुनकर पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर मिस्ट्री नहीं क्रिएट कर रखी है कि पता नहीं उसने क्या कहा, आप उसको सुनिए नहीं, आप उसे समझिए कि वो कह क्या रहा है
और फिर उसे अपने एक्सपीरियंस में ढालने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा वो कि चीज़ कितनी बड़ी है। ये हाइप पर भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ की हाइप कितनी ज़्यादा है। जैसे कि किसी फिल्म की हाइप जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी जाती है मीडिया के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए। हमें लगता है कि पता नहीं यार वो मूवी क्या होगी जब हम उसे देखेंगे, और जब हम उसे देखते हैं तब हमें लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने अपने दिमाग के अंदर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी बना दी है। इसीलिए कई बार हमें क्या होता है कि हम ऐसे ही कुछ देख रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है मूवी के बारे में, और हमें वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमने लो एक्सपेक्टेशन से शुरू किया था कि कुछ होगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्या पता, देख के देखते हैं, पर वो उससे ज़्यादा निकलती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हम पर ज़्यादा पड़ता है। हमें लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, पर जब हम ये सोच के निकलते हैं कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, बड़ी है, और हालांकि हो सकता है इससे वो ज़्यादा बड़ी ही हो, पर फिर भी वो उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी आपने सोचा था, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हम पर कम पड़ता है। इसी तरह से इन चीज़ों की मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, इन चीज़ों की हाइप जो है वो मीडिया के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बना दी गई है, इतनी बड़ी क्रिएट कर दी गई है कि अगर हमें वो फील होता भी है तब भी हमें लगता है कि नहीं ये वो नहीं है, ये चीज़ इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। तो हमें लगता है कि नहीं वो तो उस बाबा को ही फील हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। तो पर कई बार लोगों को अगर कोई छोटी सी चीज़ भी फील होती है तो वो फिर उसे उस चीज़ के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। लोग चीज़ों को सिंपल बनाए रखना नहीं चाहते, पर चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। लोग एक्सपीरियंस के पीछे नहीं हैं, लोग वैलिडेशन के पीछे हैं। वो वैलिडेशन ढूंढते हैं कि उन्हें कोई कहे कि वो सही हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई सारा दिन काम करता है तो जब उन्हें कोई बाबा कहता है कि काम भी एक तरह की मेडिटेशन है, ये भी एक तरह से भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम आप काम करते हुए भी ले सकते हो, तो वैलिडेशन मिल गई, उन्हें लगता है अच्छा फील होता है और वो उस बाबा के पास फिर से दोबारा जाते हैं। अगर कोई जाके कहता है कि बाबा जी मेरे दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं और मेडिटेशन मुझे बहुत करना मुश्किल होता है, तो बाबा कहता है कि नहीं नहीं, थॉट्स आने दो, थॉट्स आने चाहिए, उसे रोको मत, बस आप अपने थॉट्स को आने दो, यही मेडिटेशन है। तो उसे वैलिडेशन मिल गई, वो कहता है कि मैं तो यार मैं तो कर लेता हूँ मेडिटेशन। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये जब उन्हें लगता है कि वो चीज़ नहीं कर सकते तो उन्हें थोड़ी सी अंदर से ये फीलिंग आती है कि यार मैं नहीं कर सकता। अगर उन्हें लगता है कि वो कर सकता है तो उन्हें अच्छी फीलिंग आती है और उस बाबा ने फिर उसे अच्छा फील कराया और फिर वो उसके पास बार बार जाता है। इसी तरह से लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं। अगर जैसे कि मैंने बताया आपको कि उस शो को किसी ने कहा था कि अगर टीवी देख रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं सिर्फ चीज़ों को, उसे जज नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो भी मेडिटेशन है? ऑफ कोर्स मेडिटेशन है, वो भी मेडिटेशन है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि ओशो कुछ इसलिए कहा उन्होंने कि वो लोगों को अपने पास लाना चाहते थे, क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आप कुछ भी कहें ओशो को, पर वो एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे। उन्होंने वो बात शायद नहीं कही जो वो नहीं मानते, अंदर से नहीं मानते। तो उन्होंने फील किया होगा कि ये मैं भी फील करता हूँ कि अगर आप सिर्फ चीज़ों को देखो, सिर्फ उन्हें बस एक बिना जजमेंट के एक दर्शक बनकर सिर्फ ऐसे ही वॉच करो, तो मैं उसे नाम नहीं देना चाहूँगा कोई। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो एनलाइटनमेंट है, मेडिटेशन है, मैं नहीं कोई नाम नहीं देना चाहूँगा। अच्छा फील होता है उससे, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप वाकई में एक लिविंग पर्सन, एक ऐसे फील करते हो कि वाकई में आप जीवित हो, आप दुनिया को देख रहे हो। मैं इसे इस तरह से लेता हूँ कि हाँ आप वाकई में दुनिया को देख रहे हो। मैं ये सोचता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ दुनिया को देखने आए हो, एक्सपीरियंस करने आए हो, और अगर आपने अपना ये एक्सपीरियंस सिर्फ किसी चीज़ में बस एक तरह से लग कर ही निकाल दिया और आपने इस दुनिया को नहीं देखा, तो वो वेस्ट है। मैं इस तरह से सोचता हूँ, और मैं इसे कोई नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि नाम देने से क्या होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है। जो चीज़ वैसी है उसे वैसे ही रहने दो, हर चीज़ को नाम देना ज़रूरी है क्या? तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा नॉर्मल लोग समझते हैं, जितनी ज़्यादा आसान लोग समझते हैं, उतनी है नहीं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जब आप गहराई में जाकर ढूंढते हो तो आपको पता चलता है कि इन चीज़ों में क्या है वाकई में। और यही इस चैनल का मकसद है, आपको सच्चाई से रूबरू कराना, आप भ्रम में ना रहें किसी चीज़ को भी लेकर। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे।
इस तरह से ही अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल हो, क्योंकि ये जो सवाल है वो मैंने ग्रुप में पूछा था और मैंने लोगों से पूछा था कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। और इस तरह से आपका भी कोई सवाल हो, अगर डिस्कशन होती है हमारे ग्रुप में, तो उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। अगर मुझे लगता है कि वो बात बहुत लंबी जा सकती है, अगर मुझे लगता है कि मैं उसका जवाब कम शब्दों में दे सकता हूं, तो मैं ग्रुप में ही डाल देता हूं ऑडियो रिकॉर्ड करके। अगर मुझे लगता है कि नहीं, इसका जवाब काफ़ी लंबा जाएगा, तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसी तरह से आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपको लगता है कि नहीं, आपको इसका जवाब कहीं से नहीं मिलेगा, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, ये ग्रुप जो है ये आम चीज़ों के लिए नहीं है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिनका जवाब आपको नेट से या कहीं और से मिल सकता है, वो सवाल आप इस ग्रुप में मत पूछिए। इस ग्रुप में आप वही सवाल पूछिए जो आपको लगता है कि आपको उसका जवाब कहीं से नहीं मिलेगा। इसीलिए ये ग्रुप बनाया है हमने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।